हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास ट्रायंगल्स और चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 125। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ परिणाम हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। एक प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो त्रिभुज ले रही हमने, त्रिभुज ए बी सी, और यह समरूप है, ये समरूप का निशान है। त्रिभुज डी ई एफ, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, इनकी संगत भुजा ले लेते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपात में होगा या समान अनुपात होगा। एक चीज़ तो हमने इस एक्सरसाइज में ये याद रखनी है, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। और दूसरा, दो तीन परिणाम और हैं, वो भी लिख लेते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि पहला परिणाम है तीनों कोण परस्पर बराबर हों। दो त्रिभुजों की बात है, पहली त्रिभुज ये, दूसरी त्रिभुज ये समरूप कब होंगे, जब इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हो। यह है फर्स्ट परिणाम। सेकंड, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे हमने लिखा ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या, समानुपात है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और इसको हम नियम बोल देते हैं एस एस एस, या भुजा 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 नियम। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो इसको बोलेंगे ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, और हिंदी में लिखें कोण कोण और कोण नियम। पहला क्या, तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तो रूल क्या हुआ, ट्रिपल ए, कोण 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 नियम। अगर तीनों भुजाएं उनका अनुपात क्या समान हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस, तो वह त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। अब थर्ड पॉइंट है, संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के साथ समानुपात में हो। इस भुजा के बटे ये और इस भुजा के बटे ये बराबर हैं, और इनका आंतरिक कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों भुजाओं, अगर ये दो भुजा बराबर हैं या समानुपात में हैं तो इनका आंतरिक कोण भी बराबर हो, तो वो क्या होंगी, समरूप होंगी। और इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। फोर्थ पार्ट है, संगत कोणों के दो युग्म बराबर हों। दो कोण बराबर हैं तो ए और ए नियम, कोण और कोण। लेकिन अगर दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ये और ये दोनों सेम है। संगत कोणों के दो कोण बराबर हों, दो युग्म, और जैसे ये कोण बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो ए ऑटोमेटिक डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसका भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो संगत कोणों के दो युग्म बराबर हों। तो अभी जो चार नियम है ये हम बार बार अप्लाई करेंगे। अगर ये करते ही हम क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 6.3। प्रश्न फर्स्ट है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज दे रखे हैं। ए कोण 60 डिग्री, बी कोण 80 डिग्री, सी कोण 40 डिग्री, पी 60 डिग्री, क्यू 80 डिग्री और आर 40 डिग्री। अब देखो कोण ए 60 डिग्री है, कोण पी क्या 60 डिग्री है, तो कोण ए बराबर है कोण पी। कोण बी
80 डिग्री है और कोण क्यू भी क्या 80 डिग्री है। कोण सी क्या है 40 डिग्री है और कोण आर भी क्या 40 डिग्री है। तो ए पी के बराबर हो गया, बी क्यू के बराबर हो गया और सी आर के बराबर हो गया। तो तीन कोण बराबर हो गए और तीन कोण बराबर हैं तो क्या होगा, तीनों कोण बराबर हो तो कोण कोण कोण, समरूपता का नियम हम इसमें लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा, सांकेतिक रूप में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ ध्यान रखना है, समरूप के बाद जो त्रिभुज लिखेंगे ए किसके बराबर है पी के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पी लिखेंगे। बी के बराबर है क्या क्यू और सी के बराबर क्या आर। तो ए बी सी है तो पी क्यू आर। और समरूपता का कौन सा नियम है, तीन कोण है तो कोण 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 समरूपता का नियम, कसौटी, ऐसे लिखना। सेकंड पार्ट सेकंड में दो त्रिभुज रखें ए बी सी और पी क्यू आर या आर क्यू। अब इसको हमने देखना है कौन सी कसौटी इसके अंदर लगेगी, हमने इनको समरूप सिद्ध करना है। 2 सेंटीमीटर मान लो या यूनिट मान लो, 2 यूनिट 2.5 यूनिट और 3 यूनिट, ये 4 5 और 6। अब देखो 2 का डबल क्या होगा 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6। तो हम इनको समानुपात में दिखा सकते हैं। कैसे, ए भी ले लिया, ये साइड लिए, इसके बटे क्या लिखेंगे आर क्यू, 2/4 और इसका अनुपात कितना आ गया 1/2। अभी 2.5 वाली ले लो बी सी बटे पी क्यू या क्यू आर क्यू पी, 2.5/5 और एक कटेगा क्या था क्या आएगा 1/2। तीसरा ए सी और बटे पी आर बराबर है 3/6 1/2। इनका रेशो क्या आ गया बराबर आ गया, ए बी बटे आर क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू पी बराबर है ए सी बटे पी आर, और ये सभी किसके बराबर है 1/2। तो तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो रूल कौन सा लगेगा एस एस एस। लेकिन अब इसको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखो ए बी सी लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, पी क्यू आर तो लिख नहीं सकते इसको, हम इसकी संगत भुजा जो बराबर है जिनका अनुपात बराबर वो देखेंगे ए बी, और ए बी का 2 है तो ये किसके साथ लेके कंपेयर करेंगे 4 के साथ। तो हमने या तो क्यू आर लेंगे या आर क्यू लेंगे, क्यू आर या आर क्यू। अब ए बी के बाद हम किस तरफ जा रहे हैं, ये देखो भुजा, दो भुजा वाले से हम किस तरफ जा रहे हैं 2.5 वाले की तरफ। तो 2 का डबल 4 और 2.5 का डबल 5, तो 4 से हम किसकी तरफ जाएंगे 5 की तरफ, समझ में आ रहा है ना। 4 से हम किस तरफ जाएंगे 5 की तरफ, पहले ये भुजा लेंगे उसके बाद ये भुजा लेंगे उसके बाद ये, ए बी सी ऐसे ही ना, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो पहले 2 वाली भुजा फिर 2.5 वाली फिर 3 वाली, तो 2 वाली किसके साथ है समानुपात में 4 वाले के साथ, और 2.5 किसके साथ है 5 वाले के साथ। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको पी क्यू आर या पी आर क्यू नहीं रखेंगे। जोन सी भुजा है जिसके संगत में समानुपात में हम वही भुजा रखेंगे ये, और हमारे रूल कौन सा हो जाएगा, तीनों भुजाओं का अनुपात है एस एस एस, कसौटी है, समरूपता की कसौटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है, एम एन एल त्रिभुज दे रखी है और पी क्यू आर दे रखी है। हम इसको समरूप बनाने के लिए कौन कौन सी साइड देखेंगे, जैसे 2.5 है ये 6 है, ये 5 है ये 10 है। अगर इन दोनों का रेशो निकालें तो 1/2 आ गया, 5 की डबल है और ये 2.5 की डबल है क्या है, ये 6 दे रखे, ये डबल नहीं होता है, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। तो कोण तो बराबर है लेकिन इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। तो लिख लो एम एन बटे पी क्यू 2.5/6, दशमलव हटाएंगे तो 5 5 5 12, 5/12, और एम एल बटे क्यू आर 5/10 और काटेंगे तो 1/2।
तो mn अपॉन पी क्यू बराबर नहीं है ml अपॉन क्यू आर, बराबर नहीं है, तो ये समरूप रहेंगे। त्रिभुज लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, LMP दे रखी है, इसकी तीनों साइड दे रखी है, इसकी तीनों साइड दे रखी हैं, तो हम साइडों का रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। पहले देखो कौन से साथ निकल सके, 2 के साथ 4 कर लेते हैं, 2.7 के साथ 5 और 3 के साथ 6। लिखो MP और इसके साथ DE 2/4 1/2 और ये ले लो 3 वाला LP अपॉन DF 3/6 1/2। तीसरा होगा LM और ये होगा EF 2.7/5 27/50। तो 2 1/2 1/2 दोनों का अनुपात समान है, लेकिन तीसरे का अनुपात समान नहीं है। तो MP/DE बराबर है LP अपॉन DF और बराबर नहीं है LM और बटे EF। तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ABC में एक 2.5 सेंटीमीटर है और ये 3 है और ये 80 डिग्री कोण दे रखा है। तो इसमें दो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, AB/DF 2.5/5 कट के आ जाएगा 1/2। दूसरा BC ले लो, BC/EF बराबर 3/6 बराबर 1/2। तो AB अपॉन DF बराबर है BC अपॉन EF। दो भुजाओं का अनुपात समान है, तो इनका आंतरिक कोण भी बराबर होना चाहिए। 2.5 और 3 5 और 6, ये कोण क्या होगा, इनके बीच का B और इनके बीच का F। तो कोण B ये 80 का दे रखा है ना, ये 80 का नहीं दे रखा है, तो बराबर नहीं है कोण F, ये 80 का दिया होना चाहिए था। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट है त्रिभुज DEF, ये 70 डिग्री का और ये 80 डिग्री का कोण, दो कोण दे रखे हैं। त्रिभुज PQR के अंदर एक 80 डिग्री का दे रखा है और एक 30 का दे रखा है। अब दूर से देखें तो क्या होता है, 80 और 80 तो ठीक है, ये 70 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, तो बराबर नहीं लगता। लेकिन हमने क्या करना है, पहले तीसरा कोण निकाल के देखेंगे। अब क्या होता है, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। कारण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब D कितना, 80 या 70 और E कितना 80 और प्लस F हमने निकालना 180। कोण F बराबर है 180 और ये 70 और 80 हो जाएगा 150 और ये माइनस हो गया कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये कोण हो गया हमारा 23 डिग्री। ऐसे इसमें कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण P जमा 80 जमा 30 बराबर 180। कोण P बराबर है 180 डिग्री। 80 और 30 दोनों जुड़ जाएंगे तो 110, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 70 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 70 का। अब देखो D 70, ये 70, ये 80 और ये 80, ये 30 और ये 30, तीनों कोणों के बराबर हैं। तो त्रिभुज कौन सी लिखते हैं हम, DEF, पहले ये ले लो, DEF समरूप है। D कितने डिग्री का, 70 का, पहले 70 वाला लिखेंगे P, त्रिभुज P। E कितने का, 80 का, फिर लिखेंगे Q और क्या बचता है R। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR। कौन सा रूल लगा है, कौन सी कसौटी लगी है, ये लगी है 3 कोण
एंगल 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 समरूपता कसौटी, ये समरूप है। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में त्रिभुज ODC ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA, यह त्रिभुज इसके समरूप है। और कौन BOC 125 डिग्री, कौन CDO 70 डिग्री। तो हमने निकालना क्या है DOC ये वाला कौन। दूसरा कौन DCO ये कौन। तीसरा OAB ये कौन। ये तीनों कौन निकालना है। देखो अगर इन दोनों कोणों को ले हम, कोण DOC प्लस कोण COB, ये कोण और ये कोण, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा कोण है। क्योंकि DOB क्या है, एक सरल रेखा है। और सरल रेखा के ऊपर कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अब कोण DOC प्लस COB, BOC या COB कितने डिग्री का 125 बराबर 180 डिग्री। ये इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। कोण DOC बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 55 डिग्री का। ये 55 का, तो ये क्या होगा कोण AOB, ये भी क्या होगा 55 डिग्री का। कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख। ये लिख सकते हैं कोण DOC बराबर कोण AOB, ये दोनों क्या है 55 डिग्री के। ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमने पहले C कोण निकाल लेते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज DOC में क्या किया हमने, त्रिभुज लिख दिया DOC, तो बार बार से पूरा कोण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, COB BOC इस तरह से। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोण D जमा कोण O जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण, या लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है। D कितना 70 डिग्री दिया हुआ है, और O कितना हमने निकाल दिया 55 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180। कोण C बराबर 180 और 70 और 55 125, ये इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 55 डिग्री। ये कोण कितना हो गया 55 डिग्री। ये 55 है और ये 55 है। अब हमने कोण निकालना है A। अब देखो त्रिभुज कौन कौन से समरूप हैं, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, और हमने निकालना है कोण OAB, ये कोण फाइंड आउट करना है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अब ये कोण हमारा 70 डिग्री होगा या 55 डिग्री, ये तो 55 हो गए, तो एक इसमें कोण 55 डिग्री का और एक इसमें 70 डिग्री का। तो हमने ये देखना ये 55 डिग्री का होगा या 70 डिग्री का होगा। कैसे, कोण OAB है ना, तो OAB तो OCD किसके बराबर होगा ये कोण, O पहला अक्षर लिया है। ये देखो ये इसके साथ कैसे आता है, OBA है तो हमने क्या लेना OAB, तो पहले वाला O ये बनाने के लिए, फिर A फिर B, OAB तो OCD, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब ये देखो कौन सा OCD कितने डिग्री है 55 का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा 55 का। तो तीनों कोण कौन सा है, कोण DOC 55 डिग्री का, ये निकाल रखा हमने। कोण DCO
ये जो सी निकाला था ये रहा 55 डिग्री, और थर्ड क्या है कोण ओ ए बी, ये भी कितने डिग्री का 55 का। ये हमारा आंसर आ गया, तीनों कोण 55 55 55 डिग्री के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे BO बराबर CO बटे OD है। अब एक समलंब दे रखी है, यह भुजा इसके समानांतर है जिसके ऊपर मैंने दो एरो का निशान लगा रखे हैं। ये तो दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, OA बटे OB बराबर OC बटे OD। पहले इसको लिख लेते हैं, दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD, समलंब है और AB समानांतर DC, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं। सिद्ध क्या करना है, OA बटे BO बराबर है CO बटे OD, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण, अगर ये दोनों रेखाएं, ये इसकी समलंब की दोनों भुजाएं समानांतर है, तो ये कौन है, ये इसका, ये दोनों समानांतर है ना, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसका क्या होगा, अंत एकांतर कोण बराबर है। और इसी प्रकार ये कोण इसका अंत एकांतर कोण हो गया, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, और ये कोण तो इसका शीर्षाभिमुख है, तो इसके तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, और तीनों कोणों के बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होगी, समरूप। अब देखो लिखते कैसे, AB समानांतर DC, तो कोण मान लेते हैं इसको 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, कोण 1 बराबर कोण 2, कौन सा कोण हो गया, अंत एकांतर। कोण 3 बराबर कोण 4, और इसका भी रीजन क्या होगा, अंत एकांतर। तीसरा दिखाना चाहो, ये 5 और ये 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ये कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख। तो त्रिभुज कौन से लेंगे हम, ये ऊपर वाले ले लो DOC, त्रिभुज DOC समरूप है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, D ये कोण इसके बराबर है तो B लेंगे, BOA, त्रिभुज BOA, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होगा, समानुपात होगा। और इसकी कसौटी लिखना चाहें तो कौन सा होगा, AAA समरूपता की कसौटी लिख दो, समरूपता का नियम या समरूपता की कसौटी। अब त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA क्या है, समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो देखो यहाँ से उठा लो या पहले इसको लिख लो, त्रिभुज BOA समरूप है त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज BOA, या आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी भुजा उठा लेते हैं, OB बटे OD और OA बटे OC, ये हमने लिख लिया। और जैसे इन्होंने पूछ रखा है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे BO अपन OD बराबर AO अपन OC, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा, ये नीचे आने के बाद क्या होगा, AO बटे BO, तो AO या OA बटे OB या BO बराबर है, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, OC अपन DO, ऐसे लिख दो। या जिस तरह से इन्होंने पूछ रखा हम उस तरह से लिख सकते हैं, OA अपन BO बराबर CO अपन OD, ये हमारा जो थ्योरम सिद्ध हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में ये आकृति दी हुई है QR बटे QS, QR बटे QS बराबर है QT अपन
पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। देखने में चाहिए कितना टिपिकल और बड़ा क्वेश्चन दिखता हो, लेकिन करने में बहुत आसान है। अब इसमें दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और दो कोण बराबर दे रखे हैं, हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये चीज़ उठाते हैं। आकृति में जो दे रखा है ये हमने लिख दिया और सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण में क्या करेंगे, पहले कोण 1 और 2 को उठा लेते हैं। कोण 1 और 2 कौन सा है, ये और ये। अभी किस त्रिभुज में है, अब एक दो भुजा तो ये बन गई और दो भुजा ये बन गई। त्रिभुज पी क्यू आर में, यही ना, पी क्यू आर, कोण 1 बराबर है कोण 2। अगर दो कोण बराबर हैं तो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर हैं तो क्या होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज होगी। और दो कोण बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड, उनकी विपरीत भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस कोण की विपरीत भुजा ये और इस कोण की विपरीत भुजा ये। तो पी क्यू बराबर है पी आर, समान कोण की सम्मुख भुजाएं। समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो कोण बराबर होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब ये चीज हमारे पास आ गई, पी क्यू बराबर है पी आर, और दिया क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। पी आर किसके बराबर है, पी क्यू गया, बस हमने ये इसमें चेंज करना है। ये किसके बराबर होगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। पी आर किसके बराबर है, पी क्यू। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये देखो कौन सी त्रिभुज की साइड, क्यू आर एस, क्यू आर एस लाइन बनती है, कोई त्रिभुज नहीं बनती। क्यू आर टी, क्यू आर टी, तो क्यू आर टी तो त्रिभुज क्या होगी, टी क्यू आर। और क्यू एस पी, क्यू एस पी, पी क्यू एस। अब दोनों त्रिभुजों में आ जाओ। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। अब क्या है, क्यू आर, क्यू आर बड़ी त्रिभुज की भुजा है बटे क्यू एस, पी क्यू एस की भुजा है, बराबर है क्यू टी पूरी भुजा होगी और क्यू पी या पी क्यू, ये ना सेम, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है। और कोण 1 बराबर है कोण 1 या कोण क्यू बराबर है कोण क्यू, ये कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ, दोनों का सांझला कोण है। अब इस तरह से देखें, पी क्यू एस और एक बड़ी त्रिभुज बनेगी टी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों में देखो क्यू आर ये भुजा बटे क्यू एस, और दूसरी क्या है, क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी। दो त्रिभुजें अगर अलग अलग करें तो इसको दोनों दो भुजाओं के युग्म बराबर हैं। और ये कोण इस कोण का क्या है, एक ही तो है, यही तो है, ये कोण ये बराबर है। तो कौन सा हो गया, भुजा कोण भुजा समरूप ता कसौटी के अनुसार त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। बस यही तो सिद्ध करना है। यही देखो हमने क्या किया, शुरू में कोण 1 और 2 जो बराबर दे रखे हैं वो देखो कौन सी त्रिभुज के हैं।
अब इस त्रिभुज में पी क्यू आर के अंदर ये दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, तो ये कौन सी त्रिभुज होगी? समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो भुजाएं या दो कोण बराबर हैं। दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये ले लिया। अब पी आर की जगह जो इन्होंने दे रखा था पी आर, उसकी जगह पी क्यू रख दिया। अब इनको देख लिया कौन सी त्रिभुज में आते हैं, तो ये सीधा दो भुजाओं का अनुपात समान है या समानुपात में, और एक कोण इनका दोनों का उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी, ये कोण बराबर है आर टी एस, इसको मिलाएंगे और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। अब सिद्ध क्या करना है? आर पी क्यू बड़े वाली त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक कोण तो बराबर दे रखा है और ये कोण क्या है? दोनों का सांझला है। एक तो इस त्रिभुज में लेना, एक बड़ी में, ये कोण इसके बराबर और ये कोण क्या? दोनों का उभयनिष्ठ है। तो कौन कौन नियम होगा? तो कौन कौन नियम के अनुसार ये दोनों क्या? समरूप है। देखो लिखते हैं कैसे हैं इसको। दिया है आकृति में, आकृति बना दी। आर टी एस ये कोण पी के बराबर है, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज आर पी क्यू बड़े वाली त्रिभुज और आर टी एस दोनों समरूप है। प्रमाण जो समरूप हमने करना है, पहले वही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में आर पी क्यू और आर टी एस इन दोनों के अंदर क्या है? कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, ये कोण इसके बराबर दिया। कोण आर बराबर है कोण आर, ये क्या होगा? उभयनिष्ठ, दोनों के अंदर है ना ये कोण, दोनों त्रिभुजों के अंदर ये है। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सी कसौटी लगी इस पे? कौन सी कसौटी लगी? कौन कौन नियम? तो कौन कौन नियम के अनुसार त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। कसौटी कौन सी होगी? कोण कोण, तीसरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो दो लिखो। समरूपता कसौटी के अनुसार। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।